देखिए आज का वीडियो जो है बिहार में ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड में बहुत बड़ी जो है यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है और कई रैयतों के जो है उसके कागजात गायब हो रहे हैं। उसको लेकर ये वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। पूरा वीडियो को देखना है और पूरा वीडियो वॉच कीजिए। क्या दिक्कत है लोगों का इसमें शेयर करने वाला, हो सकता है इसमें आपका भी परेशानी हो। समझ पा रहे हो, बिहार में ज़मीन सर्वे को लेकर बहुत बड़ा मामला जो है लेकर आए हैं और जो है सबसे बड़ा मामला है ज़मीन के कागजात को लेकर, जो कि इस कागजात में बहुत बड़ा गड़बड़ी देखने को मिल रहा है लोगों को। समझ पा रहे हो, क्योंकि आप लोगों को भी मैं एक जानकारी देना चाहूँगा। राजस्व विभाग के जो पूर्व मंत्री थे दिलीप जायसवाल ने, उनका कहना था कि 15 मार्च तक जो है क्या है ज़मीन के जितने भी कागजात हैं सारे कागजात डिजिटल हो जाएगा। समझ पा रहे हो, तो उसको लेकर हम पूरा जानकारी आपको देने वाले हैं भाई। तो क्या करना, इससे पहले डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसको आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। एक नया चैनल है मेरा और साथ ही साथ टेलीग्राम का दिया गया लिंक, जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर टेलीग्राम पर पूरा करना है, जाके ज्वाइन कर लो। समझ पा रहे हो, जल्द से जल्द तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। अब देखिए अभी तक कितना लगभग 70% जो है कागज़ ही जो ऐसा है जो कि ऑनलाइन दिख रहा है। 60% 70% भाई, इससे ज़्यादा दिख नहीं रहा है और बाकी अभी तक कोई भी कागजात शो नहीं कर रहा है। तो इसके बारे में क्या कहना है ये जानिए भाई। देखिए उम्मीद है कि नहीं, जितनी भी रैयत का कागजात नहीं मिल रहा है, गायब हो गया है, तो क्या ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा, ये सारे लोगों का कागजात अपडेट हो जाएगा। इसको लेकर सवाल है भाई, इसको लेकर लोग जो है सवाल उठा रहा है। और नया मंत्री जो है ये डॉक्यूमेंट को क्या अपलोड करवा देगा, लोगों का अपलोड करवा देगा जितने भी डॉक्यूमेंट है। अभी जो नए मंत्री आए हैं उनके बारे में भी आप लोगों को बता दें। ये मंत्री जो है ये दरभंगा के विधायक थे, पहले भी 3-4 बार ये जीत चुके हैं। समझ पा रहे हो, लगभग वहाँ के विधायक थे। वह जो है लगभग अभी 5-6 दिन हो रहा है शपथ लिए हुए, उनका शपथ ग्रहण किए हुए। और नए राजस्व मंत्री का नाम संजय सरावगी है। ठीक है, नए मंत्री जो है नए चेहरे के रूप में आए हुए हैं। अब सर्वे का काम किस तरह से होगा, किस तरह से आगे बढ़ाएगा, ये देखने को हम लोग को मिल रहा है भाई। तो चलिए हम इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताते हैं, क्योंकि आप लोगों को जानना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है। सब घोषणा पत्र जमा करने का लास्ट डेट जो है 31 मार्च तक है। उसके साथ ही ज़मीन के दस्तावेज भी साथ होना चाहिए भाई। तो क्या सारे लोगों का ज़मीन का दस्तावेज मिल रहा है, लोगों का ये सवाल है भाई। यार गड़बड़ी बहुत सारा, सरकार का गलती है, कागजात नहीं मिल रहा है तो आपका गलती है, रैयत का क्या गलती है भाई। ये सब रैयत को लोग को क्यों आप इसमें फंसा रहे हो। अब देखो यहाँ नए राजस्व मंत्री आए हैं तो क्या होगा, क्या सर्वे का सब घोषणा पत्र का जमा करने का अंतिम तिथि बढ़ेगा, क्या लोगों का जो है समय को मौका दिया जाएगा फिर से, या सर्वे को पोस्टपोन किया जाएगा, या सर्वे को रोका जाएगा, ये आगे देखने वाली बात होगी। समझ पा रहे हो, अभी जो कागजात में गड़बड़ी हुआ है, ठीक है, किस प्रकार से गड़बड़ी हो रही है आप लोगों को मैं क्या बताऊं भाई। आप लोगों को खुद पता है कि जितने भी बिहार के रैयत है काफ़ी लोग परेशान हैं, काफ़ी लोग परेशान हैं। अंचल का चक्कर काट काट के उसका चप्पल घिस चुका है, लोगों को जूता पहना है तो जूता घिस चुका है, ये हालत है। लेकिन कागजात नहीं मिल रहा है, किसी का केवाला नहीं मिल रहा है, किसी का जमाबंदी पंजी नहीं मिल रहा है, किसी का जो है आपका खतियान नहीं मिल रहा है। ये लोगों का दिक्कत है, लोगों का परेशानी है, किसी का पर्चा नहीं मिल रहा है। अब ज़मीन का कागजात मिल ही नहीं रहा है भाई। अब देखिए लोगों का परेशानी यहाँ है, क्या सर्वे में अपनी भागीदारी आप दे सकते हो, क्या आप अपना सब घोषणा पत्र जमा कर सके हो क्या। लेकिन विभाग का नया अपडेट कैसे दोगे भागीदारी भाई, जब कागज़ ही नहीं है, जमा कहाँ से करोगे। डॉक्यूमेंट कागजात रहेगा तब तो जमा होगा। और क्या नया अपडेट में ये कहा गया है कि 31 मार्च तक है, क्या आपको लगता है कि 31 मार्च तक रैयतों का कागजात जमा हो जाएगा, मिल जाएगा। अंचल से निकाल लेगा, जिला से निकाल लेगा, अनुमंडल से निकाल लेगा, कहीं से भी नहीं निकाल लेगा भाई। कागजात ही नहीं है तो कहाँ से निकाल लेगा। अब देखो कागजात को मुहैया कराने के लिए क्या सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं किया, अभी तक नहीं हुआ है भाई, कोई व्यवस्था नहीं किया। और क्या 10 दिन के 5 दिन के अंदर क्या सबको कागजात मिल जाएगा, सवाल ये उठ रहा है। अब देखिए अगर है कागजात तो इतना लेट क्यों हो रहा है, लेट क्यों किया जा रहा है भाई, कागजात को निकाला जाए। अब देखिए ये अपडेट आया हुआ है, लोगों को रसीद कटाने को बोला गया है,
नहीं तो ज़मीन नीलाम हो जाएगा भाई। ये भी चर्चा हो रहा है, इसका भी वीडियो हमने चैनल पर बनाया है, आप लोग जाके देखिए। समझ पा रहे हैं, हमने पूरा अपडेट दिया है, पूरा कटीन के साथ डिस्कस किया है आप लोग के साथ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जमीन सर्वे को लेकर उनके द्वारा कोई भी अपडेट सही नहीं मिल रहा है। सरकार राजस्व भूमि विभाग के द्वारा कोई भी अपडेट सही नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जो पहले का अपडेट है उन्हीं के अपडेट के अनुसार से बताया जा रहा है, उन्हीं के अपडेट के चल रहा है। समझ पा रहे हो। और 31 मार्च लास्ट डेट है भाई, डेट, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। अब आप ज़मीन के कागजात को लेकर क्या आप कहना चाह रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो भाई? क्या विभाग के पास नया अपडेट आ रहा है? क्या विभाग के पास आपके पास कौन कौन से कागजात हैं, कौन कौन से कागजात नहीं हैं, आपको कागजात किस प्रकार से मिलेगा, इसके बारे में क्या अपडेट आया? क्या विभाग ने कोई अपडेट दिया? अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है। नए राजस्व मंत्री बने भाई तो ये सही बताएंगे तब तो। अभी नए राजस्व मंत्री से यही कहेंगे, हम दरभंगा के विधायक भी आप हैं, कि मैं आपको कहना चाहूँगा ऑनलाइन जमाबंदी रजिस्टर टू डिजिटल करने का अभी काम अधूरा है। बहुत सारे जिलों का हमारे पास कमेंट आ रहा है, बहुत सारे लोगों का रजिस्टर टू नहीं निकल रहा है, जमाबंदी पंजी नहीं निकल रहा है भाई, आपका केवल्ला नहीं निकल रहा है। 1994 तक ही केवल्ला लोड है, उसके ऊपर 93, 92, 91, 90, 80, 70, 60 का क्या हुआ? क्या करेगा लोग, कहाँ जाएगा? आप बोल रहे हैं ऑनलाइन से निकाल लो, खतियान नहीं निकल रहा है लोगों का। बोलता है खतियान में जाता है तो कहता है फट गया। ये क्या नोटंकी है भाई? समझ पा रहे हो, ये दिक्कत है। और देखिए डिजिटल करने का भी काम अधूरा है और राज्य के कई मौजों में बड़ी संख्या में रैयतों की जमीन का ब्यौरा ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। समझ पा रहे हो, ये दिक्कत है लोगों का। और इस कारण से लोग अपनी ज़मीन की जानकारी लेने, जमाबंदी रजिस्टर टू की पुष्टि के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर लगाते चप्पल घिस चुका है, जूता घिस चुका है भाई। समझ सकते हो, नया जूता नया चप्पल खरीदना पड़ रहा है, फुल पैंट फट चुका है लोगों का, किसी जो जीन्स पहनता उसका जीन्स फट गया, जो धोती घिस चुका है बूढ़े लोगों का, ये हालत है। और देखिए सरकार ने दावा किया कि ऑनलाइन जमाबंदी व्यवस्था से रैयतों को दिया जाएगा, ऑनलाइन जमाबंदी व्यवस्था से रैयतों को घर बैठे भाई कहाँ मिल रहा है, और ज़मीन की जानकारी भी मिलेगी। लेकिन अब भी लोग पोर्टल पर अपनी ज़मीन का ब्यौरा खोज रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। और क्या, उनका रिपोर्ट गायब है, बहुत सारे लोगों का तो शो ही नहीं करता भाई, ये दिक्कत है। और क्या, यहाँ पर मजबूरन अंचल कार्यालय उनको जाना पड़ रहा है, चक्कर लगाना पड़ रहा है। और इससे एक ही बात सिद्ध होता है कि ज़मीन का कागजात के लिए ऑनलाइन पोर्टल पे बहुत सारी गड़बड़ी है। और क्या, हमने इस पर वीडियो भी बनाया, हमने जानकारी भी दी आप लोग को। और ऑनलाइन कैसे आप चेक कर सकते हैं, रजिस्टर टू कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, सारा चैनल पर है। केवल्ला कैसे डाउनलोड कर सकते हो, खतियान कैसे डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन भाई कोई सक्सेस नहीं हो रहा, मिल ही नहीं रहा है लोगों का। समझ सकते हो, 50%, 60% लोगों का मिल रहा है, बाकी लोग कहाँ जाएगा बताएं। अब देखिए लोगों का परेशानी क्या है, यहाँ पर ये लोगों का दिक्कत है। और क्या, ऑर्डर करके मंगवा सकते हो, ज़मीन का जो भी जानकारी चेक करो भाई। लेकिन बिहार के बहुत सारे ऐसे रैयत है जिसका ऑनलाइन चेक करवाते तो अपनी ज़मीन का दस्तावेज नहीं मिलता है। ऑनलाइन में सर्च करते हैं तो नहीं आता है भाई, उसका नाम ही नहीं खुल पाता है। परिमार्जन करने के बाद 1 महीना क्या 2-2, 3-3 महीना तक है। सरकार बोला, दिलीप जायसवाल ने बोला था 31 मार्च, अभी 31 दिन का, 31 दिन में हो जाएगा। अब तो अपना वो तो इस्तीफा दे दिए वो और अपना काम में वो निकल गए। अब नए मंत्री शपथ लिया, अब इसका क्या कानून होगा भाई? ये नया मंत्री से हम जानना चाहते हैं, आपने जो बोला लगान रसीद का, क्या लोगों के पास, सबके पास है भाई जो रसीद कटवा लेगा? बहुत सारे लोगों का ऑनलाइन डेटा उपलब्ध नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत सारा त्रुटि है, सुधार नहीं हो पा रहा है। और देखिए इससे देखते हुए आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते थे और भी उसका सुधार नहीं हो रहा है, डिजिटलाइज नहीं किया गया है। तो इसके कारण से जो भी रैयत अंचल जा रहे हैं, समझ पा रहे हो, रैयत संतुष्ट नहीं हो रहा है। और क्या, वहाँ से वो हार कर घर लौट आ जा रहा है। समझ पा रहे हो, इस हालत में रैयत लोग कैसे ज़मीन की कागजात निकालेगा और ज़मीन सर्वे करवाएगा भाई? तरह तरह का सवाल यहाँ उठ रहा है, लोगों का दिक्कत है, परेशानी है। और देखिए आप लोगों को एक जानकारी मैं दे देता हूँ कि इसके लिए राजस्व विभाग ने जितने भी जमाबंदी में त्रुटि है उसको सुधार के लिए एक डेडलाइन जारी किया।
और उनका बताया गया कि आप लोग 15 मार्च तक जमाबंदी सुधार करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी हर एक मौजा में जो आपको शिविर आयोजन का काम किया जाएगा और शिविर के माध्यम से कर सकता था, जिसका कार्यभार जो है अंचलाधिकारी जो है, हल्का कर्मचारी या कार्य जो भी दिया जाएगा जिसको, लेकिन वहाँ भी देखा नहीं जा रहा है कि उनके माध्यम से जो है अभी भी कोई सुधार किया नहीं जा रहा है। कोई कंचल में कहाँ भाई, कहाँ हो रहा है, कहाँ शिविर लग रहा है। और देखिए, अगर कोई सुधार के लिए जा भी रहा है तो उससे उनको दलाल से मिलना पड़ता है, दलाली करना पड़ता है भाई, चढ़ावा देना पड़ता है, और उन्हें चढ़ावा देना पड़ता है, उसके बाद उसका काम होता है। चढ़ावा सरस्वती मैयों पर तो आदमी देता है, काली मैयों पर देता है, यहाँ चढ़ावा देना पड़ता है यहाँ लोग को। ये दिक्कत है भाई, ये परेशानी है। अब देखिए, अब आप लोग को बता देते हैं रैयत लोग करे तो करे क्या। सवाल तो ये उठ रहा है, उनको तो भाई परेशानी ये उठाना पड़ रहा है। उनका जमाबंदी में त्रुटि है तो सुधार नहीं हो पा रहा है, और क्या उनको जो है विभाग के द्वारा वादा किया गया था कि आपके जो भी दस्तावेज ऑनलाइन कर दिया जाएगा, उनको भी कागजात नहीं मिल पा रहा है। तो अभी इस क्रम में जो है रैयत लोग क्या करेगा, बोला कि जिसका ऑनलाइन नहीं है उसका ऑनलाइन कर देंगे। कहाँ किया भाई, खाली बोला वही 94 तक मिल ही रहा है तुम्हारा केवल्ला, तुम्हारा जो है खतियान निकल ही नहीं रहा है, तुम्हारा जमाबंदी पंजी बहुत सारे जिलों का नहीं रहा। हमारा कमेंट बॉक्स भरा हुआ है भाई, दिखा देंगे बोलोगे तो। और नए राजस्व मंत्री संजय जी आपको भी दिखा देंगे, बोलिएगा तो। समझ पा रहे, ये लोगों का हम बता दे रहे हैं, आपने शपथ ली, अच्छी बात है। बिहार में 6 महीने के बाद चुनाव है, तो आप एक काम कीजिए, लोगों का मौका दीजिए। इस तरह से जो है आप बोल रहे हैं कि 1 महीना में कटा लीजिए ज़मीन 10 का रसीद 31 मार्च तक का, तो भाई साहब का रसीद नहीं कट सकता है। अभी बहुत सारा यहाँ दिक्कत है, परेशानी है। समझ पा रहे हो, आपको अपना नोटिफिकेशन वापस ले लेना चाहिए। जो भी चीज़ें आपने किया है वापस ले लेना भाई। किसान के भाई लोग, आप लोग के लिए इसके लिए हम वीडियो बनाएंगे, आवाज़ उठाएंगे। जितने भी चैनल है सारे लोग आवाज़ उठाएगा, क्योंकि ये ज़मीन किसी का नीलाम हम होने नहीं देंगे। ये मंत्री नया शपथ लिए, क्या है मंत्री फिर तो चेंज होते रहेगा, क्या आप लोग का ज़मीन का नीलाम कर देगा भाई? ये सब कभी नहीं होने देंगे हम। ये चैनल वादा कर रहा है, आप लोगों को भी बोले थे जिसके पास पेपर नहीं है उसका पेपर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका पेपर नहीं मिल रहा है उसका भी ज़मीन सर्वे करेगा। और हमने आवाज़ उठाया, दिलीप जायसवाल जी ने माना, और ये मंत्री है इनको भी मानना पड़ेगा। समझ सकते हो, क्योंकि जिस लोगों का ये चैनल का मकसद था, हमारा चैनल बनाने का, पैसा कमाने का मकसद कम था, और आप लोगों को बताने का, क्योंकि मेरे वीडियो से ही पता चलता होगा कि हम लॉन्ग वीडियो बनाते हैं और व्यूज़ का हम चिंता नहीं करते हैं। समझ पा रहे हो, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनाने के बाद क्या होता है, समय भी जाता है प्लस व्यूज़ भी नहीं आता है, और यूट्यूब उतना रिकमेंड भी नहीं करता है, छोटा वीडियो को ज़्यादा करता है, शॉर्ट वीडियो को। लेकिन हम उसका चिंता नहीं किया, आप लोग को सेवा पर लगे रहे हैं, और अभी भी लगे हुए हैं भाई। अरे जो बोल रहा है ज़मीन नीलाम कर देंगे, किसी का ज़मीन नीलाम नहीं होने देंगे हम, वादा है। आप लोग वीडियो को लाइक करो, अब दबा के, पहले जिस तरह से करते था उस तरह से लाइक करना शुरू कर दो वीडियो को। और दिलीप जायसवाल के अभी जो नया संजय सरावगी जी जो बने हुए हैं, इसके कान तक जू रंगाना है। समझ पा रहे हो, सारे लोगों का इस पर आवाज़ हम उठाएंगे कंटिन्यू। आप लोग सारे लोग लाइक कीजिए। 31 मार्च भाई, कितना लोगों का लगान का रसीद कट गया, कितना लोगों को दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, किसी को भी आप होने नहीं देंगे। हम जब वीडियो बनाएंगे तो सारे लोग वीडियो बनाएगा जितने भी, क्योंकि ये 1 नंबर चैनल बिहार ज़मीन सर्वे का है। इससे ज़्यादा सब्सक्राइबर किसी का नहीं है जो ज़मीन सर्वे का वीडियो बनाता हो, और 1 नंबर चैनल, सबसे लॉन्ग वीडियो बनाने वाला ये चैनल है। तो आप लोग का आवाज़ उठाया जाएगा, सरकार के कान में जू रेंगा देंगे हम। समझ पा रहे हो, और सारे भाई लोग बनाएंगे वीडियो जितने भी हैं। मैं अमीन प्लस एडवोकेट प्लस मीडिया तीनों हूँ। समझ पा रहे हो, तो आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, कोई परेशानी नहीं होने देंगे, किसी का ज़मीन नीलाम नहीं होगा। और ये जो 31 मार्च बताया ना, इसको भाई ये लिखित में ही रहे तो वो अच्छा है। ये चीज़ें नहीं चलने वाला है यहाँ, ठीक है, क्योंकि अब भाई अपना सिस्टम को सही करो। पहले बता दे रहे हैं हम आपको, अपना सिस्टम को सही करो। सीईओ को बोलो सुधरेगा, कर्मचारी को बोलो सुधरेगा। समझ पा रहे हो, ये जो आप बता रहे हो कि भाई 31 मार्च ज़मीन नीलाम हो जाएगा, ये बात रैयत के लिए शोभा नहीं दे रहा है। आप जो बोल रहे हो ये कोई काम का नहीं है। अब देखिए, आप लोग समझिए, यहाँ पर आप लोगों को हमने क्या बताया कि आप लोग को हमने जो भी बताई जानकारी हमने दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अंचलाधिकारी जो है हल्का कर्मचारी कार्य दिवस पर गए, बोला आपका शिविर लगा गाँव में, कहीं नहीं लगा शिविर, और लोगों का समाधान भी नहीं हुआ भाई। ये चीज़ें हैं। अब देखिए, आप बताते हैं रैयत लोग करेगा तो करेगा क्या, जमाबंदी भी उसका नहीं सुधर रहा है, ऑनलाइन अपडेट भी नहीं हो रहा है, ये चीज़ें हैं लोगों का भाई।
तो आप लोगों का क्या राय है, ये चीज़ें हम लोग को बताइएगा। और रैयत लोग का जो है ये परेशानी जो है उनका का निदान हम लोग को करना है। ऑनलाइन दस्तावेज तो भाई सबका है लोड नहीं। अब देखिए मेरा जो कहना है भाई, समझो 31 मार्च जो टाइम आपने दिया है उसको बढ़ाया जाए। नो तो रैयतों को कागजात जल्द से जल्द मिलेगा, कराने का काम दिया जाए। और ऑनलाइन डिजिटलाइज नहीं हुआ अभी तक आपका सिस्टम में, बहुत सारे लोगों का पेपर नहीं मिल रहा है। इससे डेट बढ़ाकर और टाइम बढ़ाया जाए, सभी कागजात रैयत का दुरुस्त किया जाए और उनका जो है कागजात मिले, ताकि सर्वे का काम सही तरीके से हो सके और कोई भी रैयत को परेशान नहीं होना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? यदि आपके पास कागजात जो अवेलेबल है और कागज़ जो है किसी भी प्रकार में त्रुटि नहीं है, तो आप जो है घर पर ही नहीं है, बाहर में है, तो आप ऑनलाइन कर सकते हो। भाई वेबसाइट दे चुका है DLRS की वेबसाइट पर, हमने वीडियो भी बनाया है सब गोतना कैसे भरना ऑनलाइन से। वहाँ पर जाके आप भर दो भाई। अगर घर से बाहर, अगर घर में हो तो शिविर में जाके भर दो, या नहीं अगर शिविर नहीं जा आ रहा है आपके यहाँ नहीं है तो आप ऑनलाइन के माध्यम से भर दो, जो हमने वेबसाइट पर बताया। वहाँ सारा कुछ जिला उला सब चुन चान के हमने बताया कैसे करना है। और बाद में प्रॉपर 2 को और वंशावली को, ये 2 चीज़ आपको अपलोड करना है। और जो डॉक्यूमेंट आपका दस्तावेज है, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, आपका केवल्ला हो गया, आपका खतियान हो गया, जो भी है वो रसीद हो गया, ये चीज़ें वहाँ पर अपलोड कर देना। साइबर कैफे वाले को पता है, उससे पूछ लीजिएगा, या तो अमीन जो आपके गांव में आएंगे उनसे पूछ लेना है कैसे कैसे करना है, या किसी ने वीडियो भी बनाया होगा यूट्यूब पर, आप देख सकते हो भाई। ये चीज़ें हैं, समझ पा रहे हो? अब देखिए यहाँ पर जो है सर्वे को लागू कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो और ऑफलाइन करने की ज़रूरत नहीं है भाई, आप ऑनलाइन कर भी सकते हो। अगर आप घर में नहीं है तो ऑफलाइन नहीं कर पाओगे। समझ पा रहे हो? घर से बाहर हो तो, अगर घर में हो तो ऑफलाइन कर सकते हो, शिविर में जाकर जमा कर सकते हो। समझ पा रहे हो? ये है भाई, ये चीज़ें हैं लोगों का दिक्कत का परेशानी, समझ सकते हो। तो हमने आप लोगों के लिए ये वीडियो इसलिए बनाया, आप लोग को मदद करना हमारा मकसद है। क्या सरकार को इस पर कुछ करना चाहिए? अभी लोगों का जो है पेपर नहीं मिल पा रहा है और आप बता रहे हो कि भाई ये करना है वो करना है, कैसे होगा? मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, आप ही से सवाल है, समझ सकते हो? ये लोगों का दिक्कत है, क्लियर हो रहा है ना? और आज आप लोग का हम कमेंट जो है लेने का कोशिश करते हैं, मोबाइल हम लेते हैं, उसके बाद कमेंट बॉक्स भी लेते हैं। देखिए मोबाइल हमारे पास आ चुका है और आप लोग का कमेंट हम लेने वाले हैं। पहला कमेंट है सौरभ आदाफ जी, इन्होंने किया है, सर खाता खसरा 0 बता रहा है, 3-4 बार परिमार्जन भी कर दिया, अभी तक सुधार नहीं हुआ है, कर्मचारी के पास जाने पर सुनता ही नहीं, कृपया अगले वीडियो में बताइए या रिप्लाई दीजिए। भाई यही चीज़ें तो बता रहे हैं, अभी नया मंत्री बना है और अब तक जो है ये बोल रहा है कि हम जो है ज़मीन का रसीद जो है 31 मार्च तक आपको टाइम दे रहे हैं। अब बताइए इसका समाधान कौन करेगा? 3-4 बार परिमार्जन हो गया, मतलब कि 3-4 महीना से ये चक्कर लगा रहा है। सौरभ जी, माननीय मंत्री जी, संजय सार्वगी जी, आप ही से रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं या आपका अधिकारी देख रहा है तो इसका समाधान कीजिए। आपसे सख्त से सख्त निर्देश है। बताइए यार, आप बोल रहे हैं 31 मार्च तक लगान रसीद कटिए, अगर नहीं कटाइएगा तो ज़मीन का नीलाम कर देंगे। अरे भाई ये क्या है आपका? इस तरह का नौटंकी करने से क्या फ़ायदा है? नियम बनाने से पहले अपना सिस्टम को सही कीजिए। ये चीज़ें हैं, हम लोग मीडिया वाले हैं, समझ सकते हो, एडवोकेट हैं। अगर आप गलत करेंगे आदमी के साथ तो भाई हम PLL दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट में, और साथ ही साथ आपका मीडिया में तो लोगों को बता भी देंगे। बहुत सारे अभी हम बना रहे, कोई और भी मीडिया लोग वीडियो बनाएंगे। जब लोगों का मदद नहीं होगा तो नियम कानून बनाने से ट्विटर पर आप जो नोटिफिकेशन सेंड किए हैं कि इतना टाइम है, क्या आपका सिस्टम सही है? बताइए। आप ही से सवाल है, हम ही सवाल कर रहे हैं। मंत्री जी, माननीय मंत्री जी संजय सार्वगी जी, कैसे होगा समाधान? बताइए। आप जो बोल रहे हैं सब कुछ सही हो जाएगा, कैसे सही हो जाएगा? समझ सकते हैं, आप राजस्व मंत्री हैं, लोगों का समाधान निदान करना है, कैसे होगा? अब बताइए, ये दिक्कत है लोगों का, कैसे इसका रसीद कटेगा भाई? कौन सही करेगा? 3-4 बार परिमार्जन कर चुका है, कैसे सही होगा? बताओ। लोगों का परेशानी को देखिए, समझिए कि क्या करना है नहीं करना है। ऐसे आप जो नोटिफिकेशन जारी कर दोगे भाई, यहाँ तो पर डे आपका नोटिफिकेशन आता है, वो ठीक है, नोटिफिकेशन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों का समस्या को भी समझना है। अब जिसका परिमार्जन 3-4 बार हो गया, क्यों ऐसा हो रहा है? आप ही का मंत्री था दिलीप जायसवाल जी, उन्होंने बोला 1 महीना में हम परिमार्जन को सुधार कर देंगे। कहाँ सुधार हो रहा है भाई?
कब सुधार करोगे भैया मेरे माननीय मंत्री जी, कब तक होगा? अभी हम देखिए हमारा जो फैमिली है अभी 4 लाख प्लस है, हम बोल रहे थे 4 लाख प्लस बोल रहा है। ये 4 लाख लोगों को जवाब दीजिए आप पहले, 4.5 लाख लगभग हो गया है। 4.5 लाख लोगों को जवाब दीजिए। 4.5 लाख की तरफ से हम बात कर रहे हैं, ये जो परेशानी इसका समाधान कैसे होगा बताइए आप। ऐसे नहीं होगा भाई, अपना चुनावी बिगुल सेकने वाला काम नहीं चलेगा। लोगों के साथ गलत नहीं होने देंगे और किसी के भी जमीन नीलाम नहीं होने देंगे। वादा है मेरा आप लोगों के लिए, हम वादा कर चुके हैं। अब आप देखिए यहाँ पर आप लोग बस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना, माननीय मंत्री जी को कान में पहुँचाना है। आप लोग लाइक नहीं करते हो भाई, पहुँचता नहीं है। और वीडियो फुल वॉच करना, वीडियो कितनों बड़ा रहे फुल देखना है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना भाई, टेलीग्राम को 1000 फैमिली को पूरा करना है, लक्ष्य दे दिए आप लोग। आगे देखिए ये लिखा है भूंजा जी, शंभूझा ऐसे कुछ नाम लिखा हुआ है। देखिए यहाँ इन्होंने लिखा है कि मधुबनी जिला में मधेपुर ब्लॉक में कर्मचारी का दलाल सब 50,000 रुपया मांगता है। स्टाफ को 1 साल पर ट्रांसफ़र होना चाहिए। हाँ भाई, ये जो सरकार ट्रांसफ़र का नीति जो है ये 1 साल में ट्रांसफ़र कीजिए, सेटिंग हो जाता है, सिस्टम को समझ लेता है, उसके बाद वो बदमाशी करता है। हम यही सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, जितने भी राजस्व विभाग हो गया, जितना भी RTPS का विभाग हो गया, जितना भी सब है, सबको लोगों को अब 1 साल में ट्रांसफ़र कीजिए। 3 साल क्यों आप देते हैं, 4 साल 5 साल, 1 साल में ट्रांसफ़र या 6 महीना में कीजिए ट्रांसफ़र, तब सही से काम करेगा। ये सरकार से रिक्वेस्ट, 1 साल में आप ट्रांसफ़र का नीति अपनाइए भाई। आगे देखते हैं, ये लिखा है कुमार संतोष जी ने, इन्होंने कमेंट किया है। इन्होंने लिखा है सर मेरा रसीद कट रहा था ऑनलाइन, लेकिन भू लगान ऐप में मेरा हल्का नहीं शो कर रहा है, क्या करें सर? पहले शो करता था, घर से मोबाइल से कट जाता था। भाई मोबाइल से नहीं कट रहा, हो सकता कुछ प्रॉब्लम हो, एप्लीकेशन में दिक्कत हो, वेबसाइट से कट रहा है ना आपका, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर गाँव ताँव सब सेलेक्ट करते हो, सब आ जाता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वेबसाइट एप्लीकेशन सही से काम नहीं करता होगा, आप एप्लीकेशन से कर रहे हो ना, वेबसाइट से कर रहा हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वेबसाइट पे जाके करके देखो। और ये कंप्यूटर से, मोबाइल से हो सकता है नहीं हो, कोई भी टेक्निकल एरर भी हो सकता है, समझ सकते हो संतोष जी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, रसीद आप ऑनलाइन कटा लीजिए। अभी सारा देखिए, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, सारे लोग अपना ज़मीन का रसीद ऑनलाइन कटवा लीजिए। जिसका भी दिक्कत है भाई परिमार्जन कीजिए और सही करवाइए। नहीं हो रहा है तो भाई वहाँ पर जो अधिकारी CEO उसके पास कंप्लेन कीजिए कि देखो ये नहीं हो रहा, बोल रहा है आपका मंत्री संजय जी ने कि 31 मार्च तक है, कैसे होगा? समझ रहे हो? CEO को लेटर दीजिए, ये कंप्लेन कीजिए, अभी तक क्यों नहीं हुआ है, और उसका एक जीरोक्स करा के रखिए लेटर का। समझ पा रहे हो ना? ये चीज़ें हैं। यहाँ लाइएगा लेटर, हमारे पास भेजिएगा, हम यहाँ लगाएंगे स्क्रीन पर लेटर, आप लोगों को दे देंगे। अपना इंस्टाग्राम वहाँ पर भेजिएगा, मेरा इंस्टा टेलीग्राम ये सब ज्वाइन करो भाई। आप लोगों को कितने बार बोले सारे लोगों को, इंस्टा और टेलीग्राम ये दोनों ज्वाइन करो। आगे देखो, राजकुमार राम जी ने कमेंट किया है। राजकुमार राम जी, सर मेरा दादी के नाम से जो है ज़मीन है उसका दाखिल खारिज नहीं करवाया और उस ज़मीन का पेपर केवला का है और ज़मीन किसी दूसरे के आदमी ने बेच दिया है दलाल से ले मिलकर। भाई बेच दिया है तो उसका अनवैलिड हो जाएगा। आपके पास पेपर है ना, आप अभी पेपर 2 भर के दो, कोई दिक्कत नहीं। जो खरीदा समझो उसका पानी में पैसा चला जाएगा, समझ सकते हो, समझे राजकुमार राम जी। तो ये चीज़ें हैं। तो आप लोग को आज कमेंट हम इतना ही लेंगे, समय भी थोड़ा सा लेट हो गया हमें, नहीं तो और भी कमेंट हम लेते हैं। अगला वीडियो में आप लोगों का कमेंट लेंगे। अभी कंटिन्यू कमेंट चल रहा है। देखिए आपका अगर कि दूसरे ने बेच दिया तो उसका अनवैलिड हो जाएगा, कैसे होगा बताते हैं, पहले समझ लीजिए। आपके पास ओरिजिनल पेपर है, आपके नाम से है, तो वो डेटा सरकार के पास भी होता है। और उन्होंने जो फर्जी तरीका से बेचा है तो वो क्या होगा, वो डेटा जो फर्जी तरीका से उन्होंने रजिस्ट्री बनाया उसका डीड नंबर, सीरियल नंबर उसका वहाँ कंप्यूटर में मैच नहीं करेगा। जब ज़मीन सर्वे के लिए अधिकारी आएगा तो अपना वो डेटा में रजिस्टर में उसका सब चीज़ लिखा रहता है, किस आधार पर जमाबंदी कायम हुआ। मान लीजिए फर्जी तरीके से भी हुआ तो आप पता कर सकते हो कि किस आधार पर इसका कायम हुआ। अब इसके बारे में हमने वीडियो भी बनाया, फर्जी तरीके से कैसे करना। लेकिन आपको चिंता नहीं करना, आप पेपर 2 भर के आप अपना केवला जो है वो भर के सारा कुछ वंशावली भर के सारा कुछ आप दे दीजिए। अब जब आएगा वहाँ तो देखेगा ना, मिलाएगा ना, तो उसका पेपर जो है फर्जर साबित हो जाएगा और आपका ज़मीन सर्वे होगा। ठीक है, आप लोग को घबराना नहीं है। इसलिए
तो ज़मीन सर्वे किया जा रहा है। जितना भी फोर्जर लोग हैं सबको पकड़ना है भाई। जो फर्जी केवल्ला बना लिया, जो फर्जी किसी को ज़मीन बेच दिया है और केवल्ला रजिस्ट्री कर दिया है, उसको ये तरीका से पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो भी अपना पेपर देगा, वो भी ज़मीन सर्वे कराएगा, वही ज़मीन का आप भी दीजिएगा, दोनों का कागज वहाँ जमा होगा और सरकार अपना कागज से उसको मिलान करेगा। जिसका कागज फर्जर रहेगा उसका मैच ही नहीं करेगा, बस उसका ज़मीन सर्वे उसके नाम से नहीं होगा, आपके नाम से होगा। समझ सकते हो। लेकिन आप लोग को घबराना नहीं है, इस चीज़ को आप याद रखिए, घबराना नहीं है। लिखने से किसी और का ज़मीन किसी और का कैसे हो जाएगा भाई? फर्जर तरीके से स्टाम्प लेंगे, लिख देंगे, जो मन से डीड नंबर सीरियल नंबर डाल देंगे, हो जाएगा? ऐसे नहीं होता है। वो फर्जर है, फर्जर तरीके से लिखा गया, उसका रिजेक्ट हो जाएगा। और हमने कैंसिलेशन का भी, अगर इसमें भी आपको दिक्कत होगा तो कोर्ट में आके टाइटल सूट लड़ना है। लेकिन आपको अभी ज़मीन सर्वे है, अभी ये सब मामला में नहीं पड़ना, आपको अभी पेपर भर के दीजिए और ज़मीन सर्वे करवाइए, ठीक है। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम दे रहे हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग टेलीग्राम, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम का लिंक हमने दिया है, उसे जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए भाई। वहाँ पर हम कटिंग सेंड कर रहे हैं जितना भी राजस्व विभाग के द्वारा आ रहा है, ठीक है। इसी बात के साथ वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।